रील स्क्रॉल करना, बिना वजह लोगों से मिलना, पॉर्न, गेमिंग और सोशल मीडिया का ये नशा, क्या आप जानते हैं कि ये सब मिलकर आपके दिमाग को पूरी तरह खोखला कर चुके हैं? आपकी विफलता की वजह आपका नसीब नहीं, बल्कि हर सेकंड बिकने वाला आपका फोकस है। अगर आप भी इस भीड़ से थक चुके हैं, तो आज वक्त है दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाने का। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम डिकोड कर रहे हैं इस सदी के सबसे ताकतवर और आक्रामक सेल्फ इंप्रूवमेंट मूवमेंट को, 90 डे मंक मोड चैलेंज। ये कोई आम मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा कड़ा और तपस्वी एक्शन प्लान है जिसे दुनिया के टॉप 1% लीडर्स और मिलियनियर्स इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग को एक लेजर शार्प वेपन बनाने के लिए। 90 दिनों के लिए दुनिया के लिए मर जाइए, ताकि जब आप वापस आएं तो विजेता बनकर लौटें। चलिए इस मंक मोड के कठोर नियमों को जानना शुरू करते हैं। मेरे भाई, क्या तुम्हें भी रात को सोते वक्त लगता है कि तुम अपनी ही लाइफ में पीछे छूट रहे हो? जब कमरे की लाइट बंद होती है और चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा होता है, तब क्या तुम्हारे सीने में एक हेवी फीलिंग आती है? एक ऐसी घुटन जो किसी को बताई नहीं जा सकती। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की आग, पर अब उस जगह पर सिर्फ राख बची है। तुम्हारा दिमाग हर वक्त चलता रहता है, एक अजीब सा शोर है वहां, पर जब काम करने बैठते हो तो हाथ कांपने लगते हैं। अगर हां, तो मेरे दोस्त, मैं समझता हूं वो दर्द, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं, ये तुम्हारी, मेरी और उस हर आम लड़के की है जो इस डिजिटल दुनिया में अपना रास्ता खो चुका है। मिलते हैं देव से, पुणे के कोथरूड एरिया में एक छोटे से पीजी में रहने वाला 25 साल का लड़का। देव का कमरा छोटा था, पर उसके दिमाग का शोर उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उसके पास बड़े ख्वाब थे, अपनी एक छोटी सी टेक कंपनी शुरू करने के, अपने पेरेंट्स को उस टूटे हुए घर से बाहर निकालने के और अपनी एक पहचान बनाने के। एक दिन मोटिवेशन से भरकर उसने सोचा कि वो अपनी पूरी लाइफ एक झटके में बदल देगा। उसने एक नया नोटबुक खरीदा, एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाया, सुबह जल्दी उठना, फिर कोडिंग करना, फिर बिजनेस आइडियाज पर काम करना, फिर जिम जाना और फोन से बिल्कुल दूर रहना। शुरू के 2 दिन सब परफेक्ट लगा। उसके अंदर एक नई उम्मीद जगी थी कि अब वो पहले वाला आम और नकारा आदमी नहीं रहा। लेकिन असलियत इतनी आसान नहीं होती। आज रात के 2 बज रहे हैं, कमरे में घोप अंधेरा है, सिर्फ बाहर से आती हुई स्ट्रीट लाइट और उसके लैपटॉप की स्क्रीन उसके थके हुए चेहरे पर चमक रही है। देव के दिमाग में इतना शोर है कि वो खुद की सांसें नहीं सुन पा रहा। उसने आज लगातार 14 घंटे स्क्रीन को घूरा है, ये सोचकर कि वो मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। पर सच्चाई ये थी कि उसने आज कुछ नया नहीं सीखा। उसकी आंखें जल रही थी और उसके सीने में वही पुरानी बेचैनी वापस आ गई थी। वो फिजिकली इतना एग्जॉस्टेड फील कर रहा था जैसे उसकी बॉडी में जान ही नहीं बची हो। देव ने सोचा था कि वो रात को बिना रुके 2 घंटे फोकस के साथ कोड लिखेगा। वो कुर्सी पर बैठा, उसने अपनी किताब खोली, पर 5 मिनट के अंदर ही उसके सीने में एक अजीब सा प्रेशर बनने लगा। कमरे का सन्नाटा उसे काटने को दौड़ रहा था। उसके दिमाग ने एक धोखा दिया, थोड़ा बोर हो रहा है, बस 2 मिनट के लिए एक मोटिवेशन वीडियो देख लेता हूं या इंस्टाग्राम पर चेक कर लेता हूं। उसने सोचा बस 2 मिनट, और उसने फोन उठा लिया। और ठीक वही उसका सबसे बड़ा ट्रैप था। वो 2 मिनट कब 2 घंटे की माइंडलेस स्क्रॉलिंग में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। जब उसने आखिरी बार घड़ी देखी तो 4 बज चुके थे। एक और रात बर्बाद, एक और दिन फेल। जब उसने फोन रखा तो उस कमरे के सन्नाटे में उसकी अपनी नजरें झुक गई। उसे खुद पर इतनी शर्म आई कि रोने का मन किया। वो खुद से कहने लगा, क्यों नहीं हो रहा मुझसे, मैं इतना आलसी और कमजोर क्यों हूं? वो अपने सपनों को अपने ही हाथों से उस छोटे से मोबाइल स्क्रीन के अंदर दम तोड़ते हुए देख रहा था। तभी उस घुटन के बीच नींद न आने पर वो एक YouTube वीडियो पर क्लिक करता है, 90 डेज मंक मोड चैलेंज, अपनी लाइफ बदल दो। उसने सोचा ये भी कोई फेक मोटिवेशनल स्पीच होगी जहां कोई चिल्लाएगा कि हसल करो, सो मत। पर जब उसने सुनना शुरू किया तो वीडियो ने उसे एक ऐसी सच्चाई बताई जो उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह थी। एक अजीब सा झटका लगा उसके सिस्टम को। वीडियो ने कहा, तुम आलसी नहीं हो और ना ही तुम्हारी बॉडी थकी हुई है। प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी में नहीं, तुम्हारे दिमाग में चल रही है। देव सुन बैठा रहा। वीडियो ने एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाया, डोपामीन विड्रॉल। उसने समझाया कि तुम्हारा दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा बन चुका है। अगर उस बच्चे को रोज चॉकलेट, चिप्स और गेम्स मिलते रहेंगे तो वो सिंपल और हेल्दी दाल रोटी देखकर खुश नहीं होगा, वो रोएगा और जिद करेगा। देव का ब्रेन भी वैसा ही हो गया था।
जब वो रोज स्क्रोलिंग करता, शॉर्ट्स देखता और लगातार नोटिफिकेशंस चेक करता, तो उसके दिमाग को हर मिनट प्लेजर के छोटे छोटे शॉट्स मिलते थे। धीरे धीरे उसका दिमाग उसी इंस्टेंट मजे का आदी हो गया था। और जब देव अचानक से ये सब बंद करके कोडिंग जैसी बोरिंग और स्लो चीज करने बैठता, तो उसका ब्रेन पैनिक करने लगता था। वो आलसी नहीं था, उसका दिमाग बस उस सन्नाटे और बोर्डम को सह नहीं पा रहा था, क्योंकि आजकल के इंसान को हर एक सेकंड खाली ना बैठने की बीमारी लग चुकी है। उसे समझ आया कि वो जो थकान महसूस कर रहा था, वो मेहनत की नहीं थी, वो एग्जॉस्टेड ब्रेन की थकान थी। वो 14 घंटे सिर्फ फेक बिजी था और उसका दिमाग 15 अलग अलग चीजों में उलझा हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे अगर तुम 10 अलग जगह गड्ढा खोदोगे तो कहीं पानी नहीं मिलेगा। देव की रोए खड़े हो गए। आज तक वो खुद को कोस रहा था, लेकिन प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं थी, प्रॉब्लम अटेंशन और ओवर स्टिम्युलेशन की थी। उस रात कोथरूड के उस बंद कमरे में एक खामोशी थी, पर आज उस खामोशी में बेचैनी नहीं थी, एक ठहराव था। देव को अपनी बीमारी का असली कारण मिल गया था। उसे समझ आ गया था कि असली मंक मोड किसी गुफा में जाना नहीं है, बल्कि अपने ही दिमाग को ट्रेन करना है। पर सच्चाई जानना एक बात है और उस पर चलना दूसरी। क्या देव अगले दिन सुबह उठकर उस बोर्डम के दर्द को सह पाएगा, या फिर से वही पुरानी आदतें दबी पांव पीछे से आकर उस पर अटैक कर देंगी? मेरे दोस्त, क्या तुझे लगता है कि मोटिवेशन की आग सहने के अगले ही दिन लाइफ सेट हो जाती है? नहीं भाई, असली जंग तो तब शुरू होती है जब YouTube की वीडियो खत्म हो जाती है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और तुम अपनी नंगी सच्चाई के साथ अकेले रह जाते हो। उस रात की सच्चाई जानने के बाद देव ने कसम खाई थी। अगले दिन से उसने अपनी दुनिया बदलने का ठेका ले लिया। नया नोटबुक आया, सुबह 5 बजे का अलार्म सेट हुआ, कोल्ड शावर, जिम, हेवी कोडिंग, नया बिजनेस आइडिया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और स्ट्रिक्ट डाइट, सब एक साथ शुरू कर दिया। पहले 10-15 दिन उसके अंदर एक गजब की आग थी, एक ऐसी एनर्जी थी जैसे उसने पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली हो। पर फिर आया डे 20, एक ऐसा भयानक फेज जहां सब कुछ अचानक फीका और मौत जैसा बोरिंग पड़ने लगता है। एक दोपहर देव कोथरूड के उस कमरे में अपनी चेयर पर बैठा था। उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर थीं, पर उसके सीने में वही पुरानी घुटन और बेचैनी एक तूफान की तरह लौट आई थी। उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी फिजिकली इतनी थक चुकी है कि अब उसमें एक रत्ती भर जान नहीं बची। पर सच्चाई ये थी कि प्रॉब्लम उसकी बॉडी में नहीं, उसके थके हुए दिमाग में थी। ये आलस्य नहीं था, ये डोपामिन विड्रॉल था। उसका दिमाग एक उस जिद्दी और रोते हुए बच्चे की तरह जमीन पर लौट रहा था जिसे रोज चॉकलेट, चिप्स और गेम्स मिलते थे, और अचानक किसी ने उसके आगे सादी दाल रोटी रख दी हो। देव की सांसें भारी होने लगी। दिमाग चीख रहा था, भाई बहुत थक गया है तू, बस एक नोटिफिकेशन देख ले, थोड़ा इंस्टाग्राम खोल, एक शॉर्ट वीडियो देख, थोड़ा मूड ठीक होगा तो काम जल्दी होगा। दिमाग को उस एक पल का प्लेजर चाहिए था, क्योंकि आजकल के इंसान को हर एक सेकंड एंटरटेन होने की एक घटिया आदत पड़ चुकी है। और वहां उस एक कमजोर पल में देव टूट गया। उसने हार मान ली। उसने खुद से झूठ बोला, आज मैं सच में एग्जॉस्ट हो गया हूं, थोड़ा ब्रेक बनता है। उसने एक टैब खोला, फिर एक मूवी, फिर पिज्जा ऑर्डर किया, और फिर अगले 6 घंटे कैसे उसके हाथों से रेत की तरह फिसल गए, उसे खुद होश नहीं रहा। जब रात के 2 बजे उसने फोन की लाल बैटरी देखी तो कमरे का वही भयानक सन्नाटा उसे नोच खाने को दौड़ने लगा। उसने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके अंदर इतनी सेल्फ हेट्रेड और शर्म थी कि वो खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा था। मैं एक फ्रॉड हूं, वो रोते हुए बड़बड़ाया। मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं फिर से वही पुराना नाकारा देव बन गया। जब इंसान इतने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के बाद ब्रेक करता है तो उसके बाद आने वाला गिल्ट और शर्म उसकी बची कुची उम्मीद को भी जलाकर राख कर देता है। उसे लगा सब खत्म हो गया। पर अगली सुबह जब वो उठा तो डर के मारे भागने की जगह उसने बुक की बातों को गहराई से सोचा। उसे समझ आया कि वो फेल क्यों हुआ। उसने एक साथ 10 अलग अलग जगह गड्ढा खोदने की कोशिश की थी, जिम, कोडिंग, डाइट, रीडिंग, बिजनेस, पर पानी कहीं नहीं निकला। जब इंसान एक साथ इतनी सारी चीजों को पकड़ता है तो उसका दिमाग डिसीजन फटीग और कंफ्यूजन से थक जाता है। उसकी एनर्जी लीक होने लगती है और आखिर में सब कुछ हाथ से छूट जाता है। उस दिन देव ने बुक का सबसे प्रैक्टिकली ब्रूटल फॉर्मूला अपनाया, द वन डीमन रूल, सिंगुलर ऑब्सेशन। उसने बाकी सारी लिस्ट्स फाड़कर कचरे में डाल दी। अगले 90 दिनों के लिए उसकी लाइफ में 10 नहीं, सिर्फ एक बड़ा मिशन था, उसकी कोडिंग और उसका अपना टेक प्रोजेक्ट। ना कोई स्ट्रिक्ट जिम, ना डाइट, ना 10 किताबें, सिर्फ एक आग,
एक लक्ष्य। और उस अकेले गोल को जिंदा रखने के लिए उसने खुद को सिर्फ एक एंकर हैबिट दी, रोज शाम को बिना फोन के 45 मिनट की वॉक। बस जिंदगी को इतना सिंपल और लिमिटेड कर दिया कि दिमाग के पास भटकने का कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज ही ना बचे। पर बात यहां खत्म नहीं हुई थी। उसको अभी भी उस बोर्डम वाले दानव से लड़ना था। दोपहर के 3 बज रहे थे। देव ने अपनी टेबल साफ की, फोन को फ्लाइट मोड पर डाला और बिस्तर पर फेंक दिया। बुक का दूसरा अस्त्र था 90 मिनट डीप वर्क ब्लॉक। एक सख्त रूल, 90 मिनट तक ना अपनी चेयर से उठना है, ना किसी और चीज के बारे में सोचना है। टाइमर शुरू हुआ 900। पहले 10 मिनट ठीक थे, पर ठीक 15वें मिनट में उसके दिमाग ने अपनी असली औकात दिखानी शुरू की। अचानक उसे बेचैनी होने लगी। दिमाग बोला, प्यास लग रही है, पानी ले आता हूं। फिर बोला, कमरा कितना गंदा है, पहले साफ कर लेता हूं। कमरे का सन्नाटा इतना हैवी लगने लगा कि उसके हाथ कांपने लगे। ये वो पल था जब इंसान इस इंटरनल आग और एक्सट्रीम बोर्डम से भागने के लिए तुरंत फोन उठाता है, गाने चलाता है या दोस्तों को कॉल करता है। पर बुक में एक बात लिखी थी जिसने देव को वहीं फेविकॉल की तरह बैठाए रखा। जब एक्सट्रीम बोर्डम हिट करे तब खुद को एंटरटेन मत करो। वही सबसे पावरफुल मोमेंट होता है। बस 15 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाओ और देखो तुम्हारा माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है। उसे नया सिग्नल दो कि अब हर सेकंड मजा नहीं मिलेगा। देव कुर्सी पर बैठा रहा। उसने आंखें बंद कर ली और उस घुटन को, उस पैनिक की फीलिंग को अपने अंदर उतरने दिया। उसने ऑब्जर्व किया कि कैसे उसका दिमाग पागल जैसा बिहेव कर रहा है, रैंडम बातें और पुरानी वियर्ड मेमोरीज याद दिला रहा है। वो 15 मिनट उसके लिए नर्क थे, जैसे वक्त थम गया हो। एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा था, पर उसने गिव अप नहीं किया। वो सहता रहा और धीरे धीरे एक जादू हुआ। उसके दिमाग का शोर अचानक से कम होने लगा। उसकी धड़कनें शांत हो गईं। उसकी आंखें खुलीं तो स्क्रीन पर एक अलग सी क्लैरिटी थी। उसका फोकस स्क्रीन पर वापस आ गया। अगले 60 मिनट तक उसने बिना रुके, बिना भटके, एक तूफानी स्पीड से वो कोड लिखा जो उसने पिछले 1 महीने में नहीं लिखा था। जब 90 मिनट का अलार्म बजा तो देव को होश ही नहीं था कि वो घंटे कब निकल गए। उसने सच में डीप वर्क को महसूस कर लिया था। उसने लैपटॉप बंद किया। बुक के अगले रूल के हिसाब से अब 20 मिनट का रियल रेस्ट लेना था। कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई यूट्यूब नहीं। वो अपने बिस्तर पर सीधा लेट गया और चुपचाप छत को देखता रहा। पहली बार उस सन्नाटे में उसे डर या अकेलेपन की फीलिंग नहीं आई। पहली बार उस सन्नाटे में एक अजीब सा ठहराव महसूस हुआ, एक सुकून भरी शांति मिली। उसे आज समझ आ गया था कि फोकस का किंग वो नहीं जो हमेशा बिजी दिखता है, बल्कि वो है जो बोर्डम को टॉलरेट करना सीख गया है। आज रात जब देव सो रहा था तो उसका दिल रुई जैसा हल्का था। ख्वाब अभी पूरे होने दूर थे, पर आज रात उसके सीने में वो बुझी हुई आग फिर से सुलगने लगी थी। आज उसे अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा होने लगा था कि अगर वो चाहे तो अपनी किस्मत और खुद को बदल सकता है। उसका दिमाग अब धीरे धीरे उसका दोस्त बन रहा था। पर मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी थी। देव ने डिसिप्लिन तो सीख लिया था, लेकिन उस मॉन्क मोड के चक्कर में उसने कुछ ऐसी गलती कर दी थी जो उसकी आत्मा को अंदर से खोखला करने वाली थी। दुनिया से कट जाना, सबसे रिश्ते तोड़ लेना शुरू में बहुत कूल लगता है, पर क्या ये अकेलापन आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा? मेरे भाई, एक सच्चाई बताऊं, जब हम अकेले कमरे में बैठकर अपनी लाइफ बदलने की कसम खाते हैं तो दुनिया से अकेले लड़ना बड़ा कूल लगता है। इंस्टाग्राम एडिट्स और रील्स में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ लोन वुल्फ वाली वाइब बड़ी खतरनाक लगती है। पर जब रात के 3 बजे उस घुप अंधेरे कमरे में असलियत का अकेलापन तुम्हें घेर लेता है तो आत्मा कांप जाती है। तुमने डिसिप्लिन सीख लिया, तुमने फोकस सीख लिया, पर जब सीने में एक ऐसी घुटन होती है जिसे बताने के लिए कोई अपना बचा ही ना हो, तब वो सारी सक्सेस और वो सारा कोड राख जैसा लगने लगता है। देव के साथ ठीक यही हुआ। मॉन्क मोड में 45 दिन निकल चुके थे। देव का 1 डीमन रूल काम कर रहा था। कोड तूफानी स्पीड से लिखा जा रहा था, पर उसने एक भयानक गलती कर दी थी। उसने बुक की एक लाइन को पकड़ा और उसे एक ऐसी एक्सट्रीम लिमिट तक ले गया जिसने उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। उसने दुनिया से अपने सारे तार काट दिए थे। उसने दोस्तों के मैसेजेस सीन पर छोड़ना शुरू कर दिया, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप को म्यूट कर दिया और अपनी माँ के कॉल्स उठाना बंद कर दिया। उसे लग रहा था कि वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहा है,
पर उसे ये नहीं पता था कि हर इंसान डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी एनर्जी खाते हैं, ये सच है, पर कुछ लोग तुम्हें टूटने से बचाते भी हैं। एक रात पुणे में बहुत तेज बारिश हो रही थी। देव के लैपटॉप पर उसके प्रोजेक्ट का एक बड़ा एरर बग आया। वो लगातार 5 घंटे से उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग फटने की कगार पर था, सांसें भारी हो रही थी और उसके दिमाग का वही पुराना शोर वापस लौट आया था। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। उसने आदत से मजबूर होकर थोड़ी सी तसल्ली के लिए अपना फोन उठाया। स्क्रीन खाली थी। कोई नोटिफिकेशन नहीं, किसी दोस्त का कोई घटिया सा मीम नहीं, उसकी माँ का वो डेली वाला खाना खाया बेटा मैसेज नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि पिछले 45 दिनों में उसने सबको इतना इग्नोर किया था कि अब सबने उससे उम्मीद छोड़ दी थी। उस वक्त उस कमरे का सन्नाटा आज उसे शांति नहीं दे रहा था। वो सन्नाटा एक राक्षस बन चुका था जो उसका गला दबा रहा था। ये वो अकेलापन, लोनलीनेस था जो शोर मचाकर नहीं, चुपचाप दबे पांव आता है। देव को अचानक फील हुआ कि वो एक जिंदा लाश बन चुका है। उसने अपने सारे इमोशंस को दबा दिया था और अब वो इमोशंस एक ज्वालामुखी की तरह फट रहे थे। उसने खुद को एक ऐसी इनविजिबल दीवार के पीछे कैद कर लिया था जहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी। उसे लगा जैसे उसके अंदर की सारी ताकत, सारे ख्वाब आंसुओं में बह जाएंगे। वो जमीन पर बैठ गया, अपने घुटनों में सर डालकर रोने लगा। उसने डिसिप्लिन तो पा लिया था, पर वो अपनी इंसानियत खो चुका था। उस रोते हुए कमजोर पल में जब लग रहा था कि वो अपना लैपटॉप उठाकर दीवार पर मार देगा और सब कुछ छोड़ देगा, तब उसे बुक की सबसे कॉम्प्लेक्स और डीप थ्योरी याद आई। उसने अपने आंसू पोंछे और दिमाग को शांत करने की कोशिश की। बुक ने एक सीधी सी बात कही थी, इंसान कोई मोबाइल फोन नहीं है जिसे तुम स्विच ऑफ करके शेल्फ पर रख दो। इंसान को कनेक्शन चाहिए होता है, उसे अपनापन चाहिए होता है। तभी उसे समरी की एक एनालॉजी याद आई जिसने उसके दिमाग की सारी जाली साफ कर दिए। बुक में बताया गया था कि अगर एक पेड़ का कनेक्शन उसकी मिट्टी और जड़ों से काट दिया जाए तो बाहर से वो पेड़ कुछ दिन तक हरा भरा और स्ट्रांग दिखेगा, पर अंदर ही अंदर वो सूखना शुरू हो जाएगा। देव को एक झटका लगा। मैं वही पेड़ हूं, उसने खुद से कहा। वो बाहर से मंक मोड में स्ट्रांग दिख रहा था, पर अंदर का अकेलापन उसे खा रहा था। देव को अपनी सबसे बड़ी गलती दिखी। उसने हर रिश्ते को सेम कैटेगरी में डाल दिया था। टाइम वेस्ट करने वाली दोस्त और जेन्युइन फिक्र करने वाली फैमिली, सबको उसने डिस्ट्रैक्शन का टैग दे दिया था। तब उसके दिमाग में बुक का सबसे बड़ा अस्त्र चमका, द संडे मेंटेनेंस विंडो। ये कोई लंबा चौड़ा रूल नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि उसे रोज 5 घंटे लोगों से चैट करनी है। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि हफ्ते में सिर्फ 30 मिनट निकालने हैं उन 3-4 लोगों के लिए जो तुम्हारी लाइफ में सच में मैटर करते हैं। सिर्फ एक छोटा सा टेक्स्ट, एक 2 मिनट का कॉल। मैं अपने डीप वर्क फेज में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, पर सब ठीक है। देव को समझ आ गया कि रिश्ते ग्लास, कांच की तरह होते हैं। एक बार उनमें क्रैक आ जाए तो वापस पहले जैसे नहीं जुड़ते। दुनिया में पैसा और सक्सेस लोनलीनेस को पूरी तरह नहीं भर सकते। ये देव का असली आहा मोमेंट था। ये वो पल था जहां उसने रोना बंद किया और सच में एक वॉरियर की तरह लड़ने का फैसला किया। वो जमीन से उठा, उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, पर इस बार डर से नहीं, एक नई उम्मीद से। उसने अपना फोन उठाया और सीधा अपनी मां को कॉल लगाया। रात के 11:30 बज रहे थे। 2 रिंग के बाद फोन उठा। देव, बेटा तू ठीक तो है? इतनी रात को कॉल किया? उसकी मां की आवाज में डर था। देव का गला भर आया, पर उसने अपनी आवाज को मजबूत किया और बोला, हाँ हाँ मां, सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस आपकी आवाज सुनने का मन किया। मेरे दोस्त, उस एक छोटे से कैसे हो और उस 2 मिनट की कॉल ने देव की सीने पर रखे उस 1000 किलो के पत्थर को पल भर में पिघला दिया। उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। उसके अंदर अचानक से एक फ्रेश एनर्जी का संचार हुआ। उसे आज समझ आ गया था कि फोकस का मतलब पत्थर बन जाना नहीं होता। असली स्ट्रांग इंसान वो नहीं जो अपनी फीलिंग मार दे। असली स्ट्रांग इंसान वो है जो जानता है कि किसे पास रखना है और किसे दूरी बनानी है। उस रात देव कमरे में वापस अपनी कुर्सी पर बैठा। उसने लैपटॉप खोला। अब कमरे में वही सन्नाटा था, पर आज वो सन्नाटा काट नहीं रहा था। उसमें एक ठहराव था, एक सपोर्ट सिस्टम की वार्मथ थी। देव ने कोड की उस एरर को देखा और सिर्फ 20 मिनट के अंदर उसे फिक्स कर दिया, क्योंकि उसका दिमाग अब अकेला नहीं था, उसकी जड़ें वापस मिट्टी से जुड़ चुकी थी। देव अब बदल चुका था। उसने उस रात आईने में देखा तो एक नया इंसान खड़ा था, ना कि कोई डिस्ट्रैक्टेड आलसी लड़का और ना ही कोई कोल्ड इमोशनलेस रोबोट। पर पिक्चर अभी आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फेज पर आनी बाकी थी। 90 दिन पूरे होने वाले थे
और सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब मॉन्क मोड खत्म होता है और तुम्हारी नई लाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। मेरे भाई, एक कहावत है कि शुरुआत करना आसान होता है, पर असली पहचान इस बात से बनती है कि तुम किसी चीज को खत्म कैसे करते हो। 90 दिन पूरे हो चुके थे। देव कोथरूड के उस छोटे से कमरे में बैठा था। कमरा वही था, लैपटॉप वही था, बाहर का शोर वही था, पर उसके अंदर का इंसान पूरी तरह बदल चुका था। उसके दिमाग में अब वो जानलेवा शोर नहीं था और उसके सीने की वो घुटन एक ऐसी आग में बदल चुकी थी जो सिर्फ तब जलती थी जब वो चाहता था। उसने अपनी ऐप का पहला वर्जन लॉन्च कर दिया था। वो जीत गया था, पर असली खतरा, सबसे भयानक ट्रैप, उसकी जीत के ठीक एक दिन बाद यानी डे 91 पर उसका इंतजार कर रहा था। बुक में एक सबसे खतरनाक सच्चाई लिखी थी। ज्यादातर लोग मंक मोड इसलिए फेल नहीं करते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए फेल करते हैं क्योंकि उनके पास एंडिंग का कोई प्लान नहीं होता। इंसान का दिमाग बहुत चालाक होता है। 90 दिन की कड़ी मेहनत के बाद देव के दिमाग ने भी उसे वही धोखा देने की कोशिश की। दिमाग ने धीरे से बोला, भाई बहुत मेहनत कर ली 3 महीने, अब तो एक दिन का चीट डे बनता है। एक लंबी मूवी देख लेते हैं, दोस्तों के साथ पूरी रात पार्टी करते हैं और भरकर जंक फूड खाते हैं। भाई यही वो सबसे बड़ा ट्रैप है जहां सारी 90 दिन की मेहनत एक पल में राख हो जाती है। सोचो, अगर तुम 90 दिन तक एक पौधे को रोज पानी देकर बड़ा करो और फिर अचानक 2 हफ्ते के लिए उसे धूप में छोड़ दो, तो क्या होगा? वो सूख जाएगा, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ बनाने से नहीं होती, उसे संभालना भी पड़ता है। लेकिन देव अब वही पुराना इजीली मैनिपुलेट होने वाला लड़का नहीं रहा था। उसने बुक का आखिरी और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में उतारा, द एग्जिट स्ट्रैटेजी। उसने खुद को एकदम से खुला नहीं छोड़ा। डे 91 पर उसने अचानक 5 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं किया, बल्कि सिर्फ 15 मिनट का टाइमर लगाया, थोड़ा यूज किया और फोन वापस रख दिया। उसने अपने ब्रेन को यह पावरफुल सिग्नल दे दिया था कि अब कंट्रोल उसके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। उसकी पुरानी आदतें मरी नहीं थी, बस सो रही थी। इसीलिए उसने धीरे धीरे अपनी लाइफ को नॉर्मल और बैलेंस करना शुरू किया, जिसे बुक में 60 डे कूल डाउन पीरियड कहा गया है। देव अब उस डर से आजाद था। आज वो दोस्त के साथ बाहर भी जाता था, मूवी भी देखता था, पर अब वो इन चीजों का मालिक था, इनका नौकर नहीं। उसका दिमाग अब उसका सबसे बड़ा दोस्त बन चुका था, उसका दुश्मन नहीं। और मेरे दोस्त, बुक यही कहती है कि दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी वो नहीं जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बल्कि दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी वो है जिसने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया है। ये कहानी सिर्फ देव की नहीं थी, ये कहानी मेरी है, और सबसे जरूरी बात, ये कहानी तेरी भी बन सकती है। मुझे पता है तेरे अंदर भी एक उम्मीद है, एक आग है और बड़े ख्वाब हैं जिन्होंने दिमाग के किसी कोने में पनाह ली हुई है। अगर तू आज और अभी से उस दलदल से बाहर निकलना चाहता है, तो ये रहा तेरा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल रोड मैप, सीधा उस किताब के निचोड़ से। स्टेप 1, एक्सेप्ट द बोर्डम, डोपामिन डिटॉक्स। जब तू पहली बार फोन छोड़कर काम पर बैठेगा, तो 15 मिनट के अंदर तेरे सीने में बेचैनी और अजीब सी घुटन उठेगी। तेरा दिमाग चीखेगा कि थोड़ा इंस्टाग्राम देख ले या थोड़ा म्यूजिक चला ले। वही तेरा सबसे बड़ा टेस्ट है। उस वक्त फोन मत उठाना। उस पैनिकी फीलिंग को 15 मिनट तक चुपचाप ऑब्जर्व कर। अपने दिमाग को बता दे कि अब उसे हर सेकंड का इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिलेगा। ये आलस्य नहीं है, ये तेरे थके हुए दिमाग की भूख है। जब तू इस सन्नाटे को सहना सीख जाएगा, तेरा फोकस एक लेजर की तरह हो जाएगा। स्टेप 2, द 1 डीमन रूल, सिंगुलर ऑब्सेशन। 10 अलग अलग जगह गड्ढा खोदना बंद कर भाई, कहीं पानी नहीं मिलेगा। अपने 90 दिन के लिए सिर्फ एक बड़ा मेन मिशन चुन, चाहे वो कोडिंग हो, बॉडी बनाना हो या कोई एग्जाम क्लियर करना हो। सारे बाकी फजूल के गोल्स फाड़ के फेंक दे और उस एक गोल को संभालने के लिए सिर्फ एक एंकर हैबिट रख, जैसे 45 मिनट की वॉक या वर्कआउट। दिन की आखिर में सिर्फ एक चीज मैटर करनी चाहिए कि क्या तूने उस एक लक्ष्य पर काम किया या नहीं। स्टेप 3, 90 मिनट फोकस एंड रियल रेस्ट। मैनेज एनर्जी नॉट टाइम। तू कोई मशीन या बाइक का इंजन नहीं है जो बिना रुके चलता रहेगा। तेरा दिमाग एक बैटरी है। इसलिए 14 घंटे फेक स्टडी या फेक हसल करने से अच्छा है कि 90 मिनट का डीप वर्क ब्लॉक लगा। उस 1.5 घंटे में फोन फ्लाइट मोड पर रख और आग लगा दे। पर जब 90 मिनट पूरे हो जाएं, तो जबरदस्ती मत बैठना। 20-30 मिनट का रियल रेस्ट ले। और याद रख, रेस्ट का मतलब फोन चलाना नहीं होता। रेस्ट का मतलब है आंखें बंद करके लेट जाना या बाहर देखना। स्टेप 4, द संडे मेंटेनेंस विंडो। फोकस का मतलब पत्थर बन जाना नहीं होता। इंसान मोबाइल फोन नहीं है जिसे स्विच ऑफ करके शेल्फ पर रख दिया जाए।
दुनिया से कट जाना कूल लग सकता है, पर अंदर की लोनलीनेस तुझे खा जाएगी। हफ्ते में सिर्फ 30 मिनट निकाल और अपने 3-4 सबसे जरूरी लोगों को, माँ बाप या सच्चे दोस्त, कॉल करके बोल कि मैं ठीक हूं। ये तेरे अंदर का खालीपन भर देगा और तुझे टूटने से बचाएगा। स्टेप 5, द एग्जिट स्ट्रैटेजी, प्लान योर एंडिंग। जब तेरे 90 दिन पूरे हो जाएं तो पागल मत हो जाना। अचानक से पुरानी लाइफ में छलांग मत लगाना। तुझे एक 60 दिन का कूल डाउन पीरियड लेना है, जहां तू धीरे धीरे अपने दिमाग को नॉर्मल चीजों की आदत डालेगा, पर पूरे कंट्रोल के साथ। याद रख, जिंदगी एक स्प्रिंट नहीं है, एक लॉन्ग रेस है। मेरे भाई, जिंदगी बहुत छोटी है और तेरे ख्वाब बहुत बड़े। रात को जब तू फोन स्क्रॉल करके सोता है, तब वो बेचैनी और वो घुटन तुझे इसीलिए होती है क्योंकि तेरी आत्मा जानती है कि तू किसी बड़ी चीज के लिए बना था, पर तू अपनी एनर्जी इन बेकार की स्क्रीन्स को दे रहा है। कब तक दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखता रहेगा? कब तक अपनी किस्मत को कोसकर इस आलस की चादर में लिपटा रहेगा? आज और अभी फैसला कर। अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डाल, उस सन्नाटे को गले लगा, अपनी आंख को राख मत बनने दे। तू एक एवरेज लाइफ जीने के लिए पैदा नहीं हुआ था। तेरे अंदर एक तबाही छुपी है, बस उसे आजाद करने की देर है। अब उठ, अपनी लिस्ट बना और अगली 90 दिनों के लिए दुनिया को भुला दे। तेरी नई जिंदगी उस दरवाजे के ठीक उस पार तेरा इंतजार कर रही है। छोड़ दे सब कुछ और आग लगा दे। दोस्त, मॉन्क मोड का असली मकसद खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को उस कचरे से आजाद करना है जो आपकी असली औकात को दबाए बैठा है। ये 90 दिन आपके जीवन के सबसे मुश्किल दिन हो सकते हैं, लेकिन यही वो दिन हैं जो आपको आने वाले 9 सालों तक दूसरों से आगे रखेंगे। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, खुद का राजा बनिए। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अगले 90 दिनों के लिए इस मॉन्क मोड चैलेंज को स्वीकार कर सके? अगर हाँ, तो कमेंट्स में मॉन्क मोड एक्सेप्टेड लिखकर अपनी तारीख दर्ज करें। इस वीडियो को लाइक करें और जस्ट वन बुक को सब्सक्राइब करें, शांति में रहकर इतिहास रचने के लिए। गायब हो जाओ, फौलाद बनो। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।